Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about preposition of time. In today's lecture we will talk about prepositions of place. So let's start today's lecture. Students, जो preposition of place हैं वो कौन कौन सी हैं? In, on, outside, inside, आउट, बिसाइड और नेक्स्ट टू. स्टूडेंट, ये जो बिसाइड और नेक्स्ट टू हैं इनको हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेम मीनिंग में इस्तेमाल होती हैं. तो आप वहाँ पर बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पर बिसाइड यूज़ करना है आपने, अगर आप उसी जगह पर नेक्स्ट टू यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, और जहाँ पर नेक्स्ट टू यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर बिसाइड यूज़ कर लें तो भी ठीक है. ऐसे ही अगर बात की जाए बाय, नियर, क्लोज टू, तो ये तीनों भी सेम मीनिंग के लिए इस्तेमाल होती है. सेम यानी कि सेम प्रेपोजिशन ये तीनों हैं. और जब किसी जगह पर आपने बाय यूज़ करना है तो आप वहाँ पर नियर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लोज टू भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही अगर बात की जाए अंडरनीथ, बिलो, अंडर, बीनीथ, स्टूडेंट ये भी काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. लेकिन ये जो मैंने मुख्तलिफ पिक्चर्स यहाँ बनाई हैं इनकी मदद से जब मैं आपको समझाऊँगा तो आपको बेहतर से अंदाज़ा होता चला जाएगा. और स्टूडेंट इसकी तरह बिहाइंड है, बिटवीन है, अबव, इन फ्रंट ऑफ, इनको भी देखते हैं कि ये इसको भी मैं इन डायग्राम्स के थ्रू, इन पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो स्टूडेंट ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर ये बॉल रखी गई है. तो स्टूडेंट जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, जैसे ये बॉक्स है और उसके ऊपर कोई चीज़ रखी गई हो और वो एक सरफेस दूसरी सरफेस को टच कर रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ उस चीज़ के ऊपर होती है. और उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो कौन सी होती है? ऑन. यानी कि ये जो बॉल है ये इस बॉक्स के ऊपर है. द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स. इसी तरीके से स्टूडेंट अगर बात की जाए इसकी, तो ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स ये है. अब इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान में जो बॉल है वो ये वाली है. तो जब कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में हो तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो कौन सी यूज़ करते हैं? बिटवीन. ऐसे ही अगर बात की जाए स्टूडेंट इस पिक्चर की, तो स्टूडेंट मैंने ये एक वॉल बनाई है कि अगर कोई चीज़, एक वॉल है जैसे, और उसके बिल्कुल साथ पड़ी है, जैसे कोई वॉल है, कोई बैग है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, उसके बिल्कुल साथ लग कर के पड़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उसके लिए प्रेपोजिशन आएगी वो क्या आएगी? बिसाइड. तो स्टूडेंट मैंने जैसे आपसे कहा कि जहाँ पर बिसाइड आपने यूज़ करना है वहाँ पर आप बिसाइड की जगह नेक्स्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं. तो कोई भी चीज़ जब एक चीज़ के साथ लग कर के पड़ी हो तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए जो प्रेपोजिशन है वो आप बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं. अब स्टूडेंट देख लेते हैं इसको. अब ये एक बॉक्स है, उससे काफ़ी डिस्टेंस पे ये एक बॉल है. तो स्टूडेंट बिलो का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये डिफरेंट होता है अंडर से, अंडरनीथ और बीनीथ से. बिलो का मतलब है कोई चीज़ ऊपर है और दूसरी उसके नीचे है, लेकिन डिस्टेंस पे है काफ़ी. ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ उसके बिल्कुल नीचे है और उसे ऊपर वाली चीज़ ने उसको बिल्कुल कवर किया हुआ है. नहीं, एक चीज़ ऊपर है और दूसरी उसके नीचे है, यानी कि हाइट में नीचे है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? बिलो. जैसे ये बॉक्स ऊपर है और ये बॉल इसके नीचे है, नीचे वाली साइड पर है और डिस्टेंस पर है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में इसके लिए यहाँ पर जो प्रेपोजिशन इसके लिए यूज़ की जाएगी वो क्या है स्टूडेंट? बिलो. अब अगर स्टूडेंट बात की जाए इस बॉक्स की कि ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर एक ये बॉल बनी है, तो स्टूडेंट अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट ऊपर हो और सरफेस को टच नहीं कर रही लेकिन एग्जैक्ट ऊपर है, तो वो तो प्रेपोजिशन कहलाती है ओवर. यानी कि अगर ये एक बॉक्स है और ये बॉल इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होती तो फिर तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं सिचुएशन में? ओवर. लेकिन अगर कोई चीज़, बॉक्स है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट फिर उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो कौन सी होती है? अबव. अब ये जो बॉल है ये क्या है? अबव द बॉक्स है, ओवर द बॉक्स नहीं है. ओवर द बॉक्स कब होता? कि अगर ये बॉल इस बॉक्स के एग्जैक्ट ऊपर होती. अब ये एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? अबव. ऐसे ही अगर बात कीजिए इस बॉक्स की कि आप ये देखें, ये जो बॉल है इसका कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि जो बॉल है ये इस बॉक्स के पीछे है. तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे होती है तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं? बिहाइंड. स्टूडेंट अब हम देखते हैं, जैसे ये बॉक्स है और इसके नीचे ये एक, आप समझ लें कि कोई लकड़ी का कोई चीज़ रखी है. तो अब ये चीज़ इस बॉक्स के एग्जैक्ट नीचे है और इस बॉक्स ने इस लकड़ी को कवर किया हुआ है.
तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसके लिए फिर आप क्या प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, अंडर, कि ये जो वुड है ये क्या है, अंडर द बॉक्स है, क्योंकि बॉक्स ने उसको कवर किया हुआ है और वो उस बॉक्स के बिल्कुल नीचे है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, अंडर यूज़ करेंगे। बिलो में क्या था कि चीज़ उसके नीचे तो थी लेकिन एक डिस्टेंस पे थी, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे भी नहीं थी और थी भी काफ़ी डिस्टेंस पे, तो ऐसी सिचुएशन में बिलो। लेकिन जब अंडर की बात की तो बॉक्स के एज एग्जैक्ट नीचे वो चीज़ मौजूद थी और उस ऊपर वाली चीज़ ने उस चीज़ को कवर किया हुआ था, तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, प्रेपोजिशन अंडर की। ऐसे स्टूडेंट अगर बात की जाए इसकी, तो ये एक बॉक्स है और ये जो बॉल बनाई गई है इस सिचुएशन में बनाई गई है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने हो, तो स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि कोई चीज़, एक बुक पड़ी है और उसके सामने है तो आप कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द बुक। कोई टेबल है उसके सामने कोई चीज़ पड़ी है, गिलास पड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, द ग्लास इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ऐसे ये जो बॉल है ये इस बॉक्स में जो बताया गया है, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि ये इस बॉक्स के सामने पड़ी है, तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो क्या है, इन फ्रंट ऑफ। अब स्टूडेंट बात की जाए अगर इस बॉक्स की, तो स्टूडेंट जो बीनीथ है और अंडरनीथ है, अंडर और अंडरनीथ दोनों ही किसी चीज़ के नीचे के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि इनको दोनों को यूज़ किया जा सकता है इंटरचेंजेबली, कि भाई कोई बॉक्स है, कोई भी चीज़ है, उसने कवर किया हुआ है दूसरी चीज़ को जो उसके नीचे है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरनीथ भी यूज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ उसको कवर किए हुए है। लेकिन जब बात करते हैं बीनीथ की, तो स्टूडेंट जो बीनीथ है ये फॉर्मल है, मोर फॉर्मली यूज़ किया जाता है वर्ड, और होता ये भी नीचे के लिए इस्तेमाल है। और इसके लिए क्या है कि कोई जो बॉक्स है उसने दूसरी चीज़ को प्रॉपर कवर किया हुआ है और जो चीज़ नीचे है वो टच कर रही है, उसकी सरफेस नीचे से ऊपर वाली सरफेस को टच कर रही है। ऐसी जैसे ये एक बॉक्स है, इसके नीचे ये एक बॉल बनाई गई है, अब इस बॉल की सरफेस जो है ये टच कर रही है इस बॉक्स को, तो है तो ये इसके एग्जैक्ट नीचे और टच भी कर रही है, तो लिहाजा यहाँ पर हम इसके लिए बीनीथ यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, जब कोई चीज़ एग्जैक्ट किसी चीज़ के नीचे है, उसे कवर किया हुआ है, तो आप उसे अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरनीथ भी यूज़ कर सकते हैं, बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं। पर बीनीथ जब यूज़ किया जाता है तो इसे मोर फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, और अंडर को हम दोनों सिचुएशन में यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर बात की जाए इस बॉक्स की, तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये एक बॉक्स है और ये बॉल इसके अंदर है। जब कोई चीज़ किसी बाउंड्री वॉल के अंदर, किसी चार दीवारी के अंदर, या किसी भी चीज़ का जो बाउंड्री लगी है उसके अंदर मौजूद होती है, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, इनसाइड। और इसी तरीके से जब कोई चीज़ किसी बाउंड्री वॉल से के, और या कोई जो भी चीज़ है, कोई हाउस है कि जो प्रॉपर यानी कि उसका एक बाउंड्री है उसके एग्जैक्ट बाहर होती है, ऑपोजिट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या कहा जाता है कि ये चीज़ क्या है, आउटसाइड है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या प्रपोजिशन यूज़ होती है, आउटसाइड। स्टूडेंट मैं यहाँ पर भी लिख दूँ आपके, इसके लिए ये बीनीथ है, कि अगर कोई चीज़, एक बॉक्स है जो एनक्लोज्ड है, जिसके 4 साइड्स हैं और उस चीज़ ने उसको कवर किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये इनसाइड द बॉक्स है। और अगर कोई चीज़ किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के, किसी हाउस के, जो भी जगह है वो जो उसके बाहर की तरफ है, ऑपोजिट है बिल्कुल, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके लिए आउटसाइड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इन और आउट की। तो स्टूडेंट्स इन को आप इनसाइड की जगह यूज़ कर सकते हैं। जब आप कहते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ के इनसाइड है तो वहाँ पर आप इन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जहाँ पर इन यूज़ किया जाता है वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर इनसाइड यूज़ कर लें। जैसे अब ये चीज़ इनसाइड का तो एक जहन में रखिएगा कि कोई चीज़ जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक बाउंड्री वॉल है, चार इनक्लोज्ड है, तो चारों साइड से कवर है, और ऐसी सिचुएशन में उसके लिए आप क्या यूज़ कर देते हैं, इनसाइड। लेकिन इनके लिए ज़रूरी नहीं है। हम अक्सर ये भी तो सेंटेंस बोलते हैं, अली इज़ इन द स्ट्रीट, कि अली स्ट्रीट में है, तो अब स्ट्रीट कोई मतलब इस शेप की तो नहीं होती। तो इसी तरीके से अब वहाँ पर जब मैं ये कहता हूँ अली इज़ इन द स्ट्रीट, तो क्या आप वहाँ ये कह सकते हैं इनसाइड द स्ट्रीट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो समझाने की बात यह है कि जहाँ पर इनसाइड यूज़ किया जाता है, इनसाइड की जगह वहाँ पर आप इन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह इन यूज़ किया जाता है वहाँ पर आप इनसाइड यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने की बात ये स्टूडेंट, इनसाइड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आप इन भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन इन इसके अलावा भी यूज़ होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आई लिव इन लाहौर, और इसी तरीके से अली इज़ इन द स्ट्रीट, तो ऐसे भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर बात कीजिए आउटसाइड की, तो आउटसाइड का मैंने आपसे कहा कि कोई चीज़ बाउंड्री वॉल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है तो आप आउटसाइड कहेंगे। लेकिन जब आउट की बात की जाती है तो उसके लिए स्टूडेंट ये है कि कोई चीज़ एक प्लेस से आउट है। अब आउट मीन्स ये नहीं है कि वो एज इट इज़ उसके ऑपोजिट है, वो आउट है, हो सकता है वो उस कंट्री से भी बाहर हो, उस जगह से काफ़ी दूर हो, हाँ उस प्लेस से, वो उस प्लेस के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है, वो उससे आउट आउट है, मतलब दूर है। तो जब कोई चीज़ किसी बाउंड्री वॉल के एज ऑपोजिट पड़ी है, बिल्कुल बाहर की तरफ ऑपोजिट में मौजूद है, तो वो तो आउटसाइड होता है। लेकिन कोई चीज़, जैसे कोई शख्स है, वो जो है वो घर में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द हाउस, तो आप उसके लिए कहते हैं ही इज़ आउट ऑफ द हाउस। तो आप ये, क्योंकि वो आउट है, अब वो कहाँ पर है, ये नहीं है कि वो घर के बिल्कुल पास में ही बैठा है, हो सकता है वो कहीं बाहर गया हुआ है, वो अपने दोस्त की तरफ गया हुआ है, वो कहीं दूर किसी सिटी में गया हुआ है, तो लेकिन वो क्या घर में नहीं है, तो इसलिए उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, आउट। लेकिन अगर कोई शख्स एज इट इज़ ऑपोजिट, घर के ऑपोजिट बैठा है, तो आप कहेंगे कि वो आउटसाइड द हाउस है। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको कुछ इसकी पिक्चर से समझाने की कोशिश की कि ये इनको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन में पड़ी हो तो उसके लिए क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। अब मैं इनकी एग्जांपल्स दूंगा आपको, उसमें आपको जब मैं एक सेंटेंस में इन्हें यूज़ करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनको इस सेंटेंस में जब ये आते हैं तो कैसे कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी है, इसको देखने से पहले मैं एक ये बॉक्स जो मैंने यहाँ पर बनाया है उसके साथ ये जो बॉल बनाई है ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको प्रेपोजिशंस बताई हैं उनमें ये जो बाय, नियर और क्लोज टू था ये मैं नहीं बता सका अभी तक। तो उसमें ये है कि ये जो बॉक्स है इसके अगर कोई चीज़ बिल्कुल करीब में पड़ी है, यानी कि कोई चीज़ बॉक्स के या किसी चीज़ के करीब में है, तो ऐसी चीज़ सिचुएशन में आप जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वहाँ पर वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय यूज़ कर सकते हैं, क्लोज टू यूज़ कर सकते हैं, नियर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ के स्टूडेंट करीब पड़ी हुई है तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके लिए बाय, क्लोज टू या नियर की प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं वन बाय वन, और इससे मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से समझ आ जाए। अली वाज सिटिंग डैश अ ट्री। अब जो अली है, ज़ाहिर है जब आप बात कर रहे हैं कि अली जो है वो, अली वाज सिटिंग, अली बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, डैश अ ट्री, दरख्त के नीचे। तो स्टूडेंट, जब कोई शख्स किसी चीज़ के अंडर बैठा है और उस चीज़ ने उसको कवर किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रेपोजिशन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, अंडर। क्योंकि जो दरख्त है, ज़ाहिर है उसकी जो शाखें हैं, ब्रांचेज़ हैं, उन्होंने उसको, अली को कवर किया हुआ और अली उसके शेड के में बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अली वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हु लिव्स, जो रहता है, कहाँ रहता है, स्पेन में। तो स्पेन के लिए क्या आएगा यहाँ पर, इन, क्योंकि स्टूडेंट जब बात होती है यानी कि बड़े शहरों की या कंट्रीज़ की, तो उसके साथ इन लग करके आता है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि अभी मैंने जब आपको इन और इनसाइड का बताया था तो मैंने कहा था कि जब इनसाइड यूज़ करते हैं तो वो तो उस सिचुएशन में होता है कि कोई चीज़ जो है इनक्लोज्ड है, उसकी बाउंड्रीज़ हैं, उस चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वहाँ पर इनसाइड आता है। तो इनसाइड की जगह पर आप इन यूज़ कर सकते हैं, वो भी ठीक होगा। लेकिन जहाँ पर इन यूज़ होता है उन जगहों पर आप इनसाइड यूज़ नहीं कर सकते। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन, तो यहाँ पर इनसाइड नहीं लग सकता। इनसाइड कहाँ लगेगा, जब कोई चीज़ इनक्लोज्ड है, सराउंडेड है बाय समथिंग, तो यानी कि कवर्ड है, तो उस सिचुएशन में लगेगा जब उसकी कोई बाउंड्री वॉल है। इसी तरीके से अगर बात कीजिए सेंटेंस की, आई पुट द क्लोथ्स डैश द वार्डरोब। अब मैंने जो कपड़े हैं मैंने क्या किया, उसे वार्डरोब में रख दिया, इनसाइड द वार्डरोब। तो यहाँ पर स्टूडेंट इनसाइड भी आ सकता है और इन भी आ सकता है, क्योंकि वो जो चीज़ है उसके अंदर मैंने उसे रख दिया, तो किसी चीज़ के अंदर वो यानी कि इनक्लोज हो गई, बंद हो गई। द डॉग इज़ डैश द मैन। अब स्टूडेंट, अगर तो जो डॉग है इंसान के सामने है तो फिर तो हम उसके लिए कहेंगे द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ, और अगर वो उसके पीछे है तो फिर हम कहेंगे द डॉग इज़ बिहाइंड द मैन। सामने है तो इन फ्रंट ऑफ,
पीछे है तो बिहाइंड। ऐसे ही अगर बात की जाए सेंटेंस की, द बोन इज डैश द टू डॉग्स, दो डॉग्स हैं और उनके दरमियान में हड्डी पड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेपोजिशन आएगी वो क्या आएगी कि द बोन इज बिटवीन द टू डॉग्स, द कैट इज डैश द टेबल। स्टूडेंट अगर तो कैट जो बिल्ली है वो मेज़ के ऊपर बैठी है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो आप लिखेंगे द कैट इज़ ऑन द टेबल। लेकिन अगर बिल्ली मेज़ के नीचे है और मेज़ ने उसको कवर किया हुआ है, तो फिर आप उसके लिए यहाँ पर अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप उधर बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ बर्ड्स नेस्ट डैश माई विंडो। अब जो परिंदे का घोंसला है, बर्ड का जो परिंदे का घोंसला है वो क्या है, मेरी विंडो के बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि जहाँ पर विंडो है उसके बाहर है। तो जब मैंने आपसे कहा कोई चीज़ जो एक एनक्लोज शेप में है, जो बंद है, उसके बाहर कोई चीज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट में मौजूद हो, तो उसके लिए क्या क्या प्रपोजिशन यूज़ करते हैं आप, आउटसाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज़ अ बर्ड्स नेस्ट आउटसाइड माई विंडो। ऐसे ही बात की जाए स्टूडेंट अगर इस सेंटेंस की, माई बुक इज़ डैश द पेन। अब बुक जो है वो पेन के बिल्कुल साथ पड़ी है, तो साथ के लिए आपको मैंने बताया था माई बुक इज़ बिसाइड द पेन या नेक्स्ट टू। बिसाइड आ गया तो यहाँ पर आप नेक्स्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं। जब कोई चीज़ एक चीज़ के साथ पड़ी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिसाइड या नेक्स्ट टू यूज़ करते हैं। ही लिव्स डैश द सी। अब समुंदर के कोई करीब है, बिल्कुल साथ लग करके नहीं, करीब में थोड़े से डिस्टेंस पे, तो आप कहेंगे ही लिव्स नियर द सी, बाय द सी या क्लोज टू द सी। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग डैश द विलेज। जो प्लेन है वो विलेज के ऊपर उड़ रहा है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर उड़ रही है, और एग्जैक्ट ऊपर उड़ने की बात नहीं करें, जस्ट ऊपर उड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसके लिए क्या करेंगे, अबव। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ जब एक चीज़ से ऊपर है तो वो उसके अबव है। हाँ, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के एग्जैक्ट ऊपर है तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसके लिए आप ओवर यूज़ करते हैं। प्लीज़ रीड द टेक्स्ट। स्टूडेंट अक्सर आपने सुना होगा, हमको पेपर में भी मेंशन करते हैं, प्लीज़ रीड द टेक्स्ट मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो टेक्स्ट दिया गया नीचे उसे पढ़ें। तो यानी कि कोई चीज़ जब नीचे की सेंस में आ रही है और एक ख़ास डिस्टेंस पे है, उस सिचुएशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लिखा है, जैसे जो टेक्स्ट है जो नीचे मेंशन किया गया है, उसको पढ़ने के लिए भी आप यहाँ पर बिलो यूज़ करते हैं। शी वेंट डैश टू बाय सम फूड। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, शी वेंट आउट। अब उसके जो घर है, जो ऑफिस है, जो भी कोई शॉप है, वो उसके बाहर गया या बाहर गई। शी वेंट डैश टू बाय सम फूड। तो अब ये आउट आएगा यहाँ पर, आउटसाइड नहीं, क्योंकि आउटसाइड का मैंने आपको बताया कि जस्ट ऑपोजिट मौजूद है कोई चीज़, यानी कि एक कोई बाउंड्री वॉल है, यानी कि कोई घर है, कोई भी इनक्लोज चीज़ है, उसके बिल्कुल साथ ऑपोजिट में कोई चीज़ है तो वो आउटसाइड होती है। लेकिन जब हम किसी प्लेस को छोड़कर किसी जगह जाते हैं तो उसके लिए जो आप क्या आता है, आउट। शी वेंट आउट टू बाय सम फूड। तो स्टूडेंट ये थी इनकी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको दी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि जब आप किसी भी चीज़ को कहीं किसी जगह प्लेस हुआ देखते हैं तो उसके लिए प्रेपोजिशंस कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर तो वो चीज़ उस दूसरी और जिस ऑब्जेक्ट पर वो रखी हुई है उसकी सरफेस को टच कर रही है तो ऑन आएगा। अगर जो चीज़ है वो किसी चीज़ के नीचे है और उस चीज़ ने जिस चीज़ के वो नीचे है उसे कवर किया हुआ है तो फिर आप उसके लिए अंडर यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एक चीज़ दूसरी चीज़ से नीचे है लेकिन काफ़ी डिस्टेंस पे है, उसके लिए आप बिलो यूज़ करेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट बीनीथ, अंडरनीथ का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही कोई चीज़ किसी चीज़ के करीब है तो उसके लिए बिलो, उसके लिए आप बाय यूज़ कर सकते हैं, क्लोज टू यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो है मैंने आपको पिक्चर से भी आइडिया दिया और उसके बाद एग्जांपल से भी आइडिया दिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।